बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार कैंपस देवघर, इसमें है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह अस्थायी अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना है। जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उसको संशोधन करके फिर से निकाला गया है। देखिए लेटर, ये है देवघर जिला का है। इसमें आप आवेदन भर सकते हैं। तो ये जो 31/12 जो ये है दिनांक और पत्रांक ये है, इसके अनुसार इसे पुनः संशोधित कर विज्ञापन निकाला गया है। तो इससे संबंधित संपूर्ण सूचना, विवरण एवं प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश एनआईसी के वेबसाइट जो है देवघर का जो वेबसाइट है देवघर.nic.in पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर बढ़िया से देख सकते हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी, क्योंकि कस्तूरबा गांधी में महिला शिक्षिकाओं की बहाली होती है, तो जो इच्छुक महिला अभ्यर्थी है वो 25 फरवरी 2023 तक अपराह्न 5 बजे तक डाक के द्वारा विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर में आमंत्रित आपका ये है अप्लाई कर सकते हैं। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यदि आप इच्छुक हैं महिला कैंडिडेट तो आप भर सकते हैं। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह अस्थायी अल्पकालीन संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया है। देखिए आगे दिखाएंगे आपको हम कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए। ये देखिए वैकेंसी का ये कितना पोस्ट है, वो है किसके लिए कितना है। ये पूर्णकालीन शिक्षिका भाषा के लिए है, गणित के है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ये आपका वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे है। और जनरल के लिए ये है BC1 BC2 ST। अब बढ़िया से देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी पोस्ट खाली है वो 16 है। 16 टोटल क्या है, 16 है। तो उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यक्रम जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान SSA में अनिवार्य रूप से दिनांक तक जमा करना सुनिश्चित करें। डाक से आवेदन जो भेजा जाएगा वो साधारण डाक से आवेदन भेजा जाएगा वो मान्य नहीं होगा। देखिए शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात किया जाए तो शैक्षणिक अर्हता क्या है, यहाँ देखेंगे। भाषा शिक्षिका के लिए भाषा में क्या, हिंदी अंग्रेजी। उसी तरह गणित शिक्षिका के लिए, विज्ञान शिक्षिका के लिए यहाँ देखिए तो कम से कम होना चाहिए क्या है, अब मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, जैसे अब भाषा है हिंदी का है तो हिंदी में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक होना चाहिए। 50% के साथ स्नातक होना चाहिए कम से कम। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के कैंडिडेट यदि हैं तो उसमें है से 5% छूट दी जाती है। ठीक है। उसी तरह से गणित के लिए भी है, विज्ञान के लिए भी है ना। ये तीनों के लिए कॉमन है। इसके अलावा देखिए स्थानीय नीति परिभाषित करते हुए केवल उन अभ्यर्थियों को विज्ञापन में शामिल किया जाना था जिन्होंने मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड से प्राप्त की है। उक्त नीति को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मतलब पहले जो था तो जो मैट्रिक का इंटर झारखंड से ही पास किए थे उनको आवेदन मांगा गया था, लेकिन झारखंड का जो माननीय उच्च न्यायालय है उनके द्वारा यह इस जो नियम को रद्द कर दिया, इसलिए फिर से ये वैकेंसी निकाली गई है।
और जो आपका 15/11/2022 के आलोक में आवेदन पूर्व में समर्पित किए हैं उन्हें आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले इस पद के लिए भरे हैं उन्हें आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये यदि इस पद पर आप चयन होते हैं तो आपको कितना मिलेगा? संविदा के आधार पर नियुक्ति होंगे और 15,800 कितना है 40 रुपये प्रति माह देय होगा। आपको प्रति माह 15,840 रुपये प्रति माह देय होगा। संविदा विस्तार की स्थिति में आपको 250 रुपये वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष मिलेगा। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान शिक्षक, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, भाषा शिक्षिका के लिए और सारी शिक्षिका के लिए ये सारा ये क्या है? ये हरता है। प्रशैक्षणिक में क्या होना चाहिए? और देखिए यहाँ पर कहता है कि टेट भी होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। देखिए, उसके बाद शारीरिक शिक्षिका हेतु टेट अनिवार्य नहीं। यदि आप शारीरिक शिक्षिका में बहाल होते हैं तो उसके लिए टेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है पद उसके लिए टेट की ज़रूरत है। फिर यहाँ देखिए, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, मतलब किसके लिए? लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, अनिवार्य है। और 2 वर्ष क्या यहाँ कहते हैं। और इसके अलावा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में आपको ये डिग्री होना चाहिए। पीजी, डीसीए, चाहे डीसीए या समकक्ष इसका होना चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए। किसके लिए? लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। मतलब इस आवेदन के लिए सिर्फ महिला ही भरेंगे। अब देखिए, चयन संबंधी दिशा निर्देश, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। कहता है चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरुष आप नहीं भर सकते हैं। आयु सीमा की बात किया जाए, उम्र कितना है तो उम्र क्या है? देखिए, 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग की ज्ञापन संख्या 29/4/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नलिखित है। ये उम्र इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल, फीमेल अनरिजर्व BC1 EWS BC2 के लिए 38 साल। उसी तरह से यहाँ पर है 37 साल है, फिर 40 साल है। ST SC महिला पुरुष के लिए कितना है? 40 साल है। इस तरह से एज लिमिट है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। देखिए, इसको पढ़ लीजिए। उम्र की गणना जो होगा 1/8/2022 के आधार पर होगी। 1/8/2022 के आधार पर, मतलब जो ये उम्र है, जो ये उम्र जो दिख रहा है वो उम्र की गणना कब से होगी? 1/8/2022 के आधार पर। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। देखिए, इसको पढ़िए आप, इसको देख लीजिए क्या क्या हमको संलग्न करना है, क्या क्या देना है, पेपर वर्क है। झारखंड राज्य के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति देना होगा। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आवासीय विद्यालय में ही रहना होगा। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है आवासीय है, वहीं पर आपको रहना होगा। अपरिहार्य कारणों से चयन संविदा प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी देवघर को सुरक्षित रहेगा।
देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना है। लेकिन पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये देखिए ये हो गया। आप किस के लिए आप भरना चाह रहे हैं, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ फ़ोटो, यहाँ पर भरना है किस के लिए आप बहाल होते हैं। लैंग्वेज के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए। उसके अलावे यहाँ नीचे नेम ऑफ एप्लीकेंट है, देवनागरी लिपि में लिखना है, इंग्लिश में यहाँ लिखना है। उसी तरह से नेम ऑफ फादर, हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, या एड्रेस हो गया। देखिए ये फॉर्म में आपको सारा ब्यौरा लिखना है। मेट्रिकुलेशन यदि है, मेट्रिकुलेशन के लिए आपका यहाँ पर यहाँ कॉलेज मेट्रिकुलेशन के लिए जो बोर्ड है वो लिखेंगे। मेट्रिकुलेशन का ये पूरा ब्यौरा डालेंगे, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसी तरह से आपका ये क्या हुआ, देखिए टीचर्स ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपको देना है। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के बारे में आपको भरना है। क्या क्या भरेंगे देखिए, बढ़िया से देख लीजिए। टेट संबंधी जानकारी आपको देना है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय देवघर के लिए ये आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है। एक बार बढ़िया से देख लीजिए। यह जो फॉर्म है आपको हम अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेट मिलता है, आपके लिए हम खबर डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।